प्राचीन काल से ज्यों का त्यों मौजूद है ये रहस्यमयी नाग कुंड। कहते हैं अत्यंत प्राचीन ये नाग कुंड कभी नागलोक का द्वार हुआ करता था और इसी कुंड के माध्यम से सभी नाग पृथ्वी पर आया करते थे। रामायण और महाभारत की कहानियों में भी इस नाग कुंड का वर्णन मिलता है, जहां इस रहस्यमयी कुंड को नागलोक के द्वार के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों में 80 प्रकार के नागवंशों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कई वंश कलयुग के आरंभ में ही खत्म हो गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ नाग आज भी इस नाग कुंड में जिंदा हैं और एक रहस्यमय शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। नाग कुंड का वो रहस्यमय शिवलिंग आज भी मौजूद है, जो पूरे साल पानी में डूबा रहता है और साल में एक दिन बाहर आता है। तो आखिर क्या है इस चमत्कारी शिवलिंग का रहस्य? आखिर क्या है उस रहस्यमयी कुंड का राज? और क्या आज भी इस कुंड में जिंदा हैं प्राचीन कालीन नाग? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शिव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वैसे तो भारत की संपूर्ण भूमि प्राचीन काल से आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रही है, लेकिन महादेव की नगरी काशी की हवा में जो आध्यात्म की अनुभूति होती है वो कहीं और नहीं होती। काशी प्राचीन काल से अपने आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति के लिए विख्यात है। यहाँ आज भी सनातन धर्म के ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें देखकर आज भी लोग दंग हो जाते हैं। बनारस के कुछ इन्हीं रहस्यमयी साक्ष्यों में से एक है यहाँ का प्रसिद्ध नाग कुंड। बनारस के जैतपुरा नामक स्थान पर स्थित अत्यंत प्राचीन इस नाग कुंड की कहानी किसी से छिपी नहीं है। आप स्वयं इस चौकोर तालाब रूपी कुंड को देखिए, जो चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा हुआ है। इन्हीं घुमावदार सीढ़ियों के माध्यम से लोग नीचे कुंड तक पहुंचते हैं। नाग पंचमी और कुछ विशेष त्योहारों पर यहाँ पूजा और आरती का भी आयोजन किया जाता है। कुंड की इन्हीं सीढ़ियों के नीचे मौजूद है एक रहस्यमयी कुआं और कुएं में मौजूद है एक चमत्कारी शिवलिंग। आप स्वयं इस छोटे आकार के शिवलिंग के दर्शन कीजिए, जो पूरे साल इसी कुएं में डूबा रहता है और साल के एक दिन यानी नाग पंचमी के अवसर पर पानी से बाहर आ जाता है। नाग कुंड के नाम से प्रसिद्ध इस रहस्यमयी कुएं के अंदर स्थापित शिवलिंग इसी कुंड जितना रहस्यमयी है। कुंड के अंदर मौजूद प्राचीन शिवलिंग साल भर पानी में रहता है और नाग पंचमी के पहले कुंड का पानी निकालकर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। नाग पंचमी के पहले इस कुंड का जल निकालकर यहाँ साफ सफाई की जाती है। इसके बाद यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है और बाद में नाग कुंड फिर से पानी से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। जैतपुरा में स्थित इस नाग कुंड का निर्माण भी महर्षि पतंजलि ने ही करवाया था। अत्यंत प्राचीन इस रहस्यमयी नाग कुंड का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ नागों का वास था और ये कुंड नागों का द्वार हुआ करता था। काशी का यही नाग कुंड धरती को नागलोक से या पाताल लोक से जोड़ता था। स्थानीय लोगों की माने तो कुंड के कुएं के नीचे नागलोक जाने का रास्ता है। इस नाग कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाती है। तो आखिर क्या होता है काल सर्प योग? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की कुंडली के आधार पर ही उसका भाग्य तय होता है। कुंडली में बन रहे कई ऐसे योग हैं जो व्यक्ति के विवाह से लेकर मृत्यु तक के योग बनाते हैं। इन्हीं योग में से एक है काल सर्प योग। काल सर्प योग 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है काल यानी मृत्यु और दूसरा शब्द है सर्प जिसका अर्थ है सांप।
काल सर्प योग का कुप्रभाव पड़ने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या, दाम्पत्य जीवन में अनबन और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी भय होता है। इस योग के कारण जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प योग के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। इसके साथ ही जातकों को कई तरह की परेशानियां सहनी पड़ती हैं। लेकिन ये योग हमेशा कष्टकारक नहीं होते। कभी कभी ये अनुकूल फल भी देते हैं और व्यक्ति को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाते हैं। जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कुंडली में काल सर्प योग बनता है। हमारे भारत देश में ऐसे 3 नाग कुंड हैं जिनके दर्शन से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। काशी का नाग कुंड उन्हीं में से एक है। काशी में प्रचलित एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इस नाग कुंड और यहाँ के शिवलिंग का निर्माण प्राचीन काल में नागों ने किया था। अनेकों पौराणिक कहानियों में हमें शिव भक्त नागों का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के सभी जीवों में नागों के प्रति सबसे ज्यादा स्नेह रखते हैं, इसलिए वे अपने गले में एक नाग को धारण किए रहते हैं। शिव जी के गले में हार के समान सदा लिपटे रहने वाले नाग का नाम वासुकी था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के सभी नागों का धर्म शैव था। वे सभी भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने प्राचीन काल में अनेकों शिवलिंगों का निर्माण करवाया था। तो क्या आप काशी के इस नाग कुंड से परिचित थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।